फिज़िक्स का सबसे पहला चैप्टर बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म फिज़िकल क्वांटिटी हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी। अब वो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती और जो अपने आप में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। उन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह रहे हैं, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। और इन तीनों को हम जिन सिंबल्स के साथ डोनेट कर रहे हैं वो क्या है? एम, एल एंड टी। ये तीनों कैपिटल में आप लोग लिखोगे, एम, एल, कैपिटल एम, कैपिटल एल एंड कैपिटल टी। उसके बाद फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी के बाद हमने डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी डिफ़ाइन की थी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर या बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड। एरिया जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एल स्क्वायर। वॉल्यूम जो है वो भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट एल पे डिपेंड कर रही है, तो इट इज़ एल क्यूब। स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एल एंड टी। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं, जो एम, एल और टी के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट की जाती हैं और इन तीन बेसिक क्वांटिटी में से मिलके बनाई जाती हैं। जैसे एरिया, वॉल्यूम और स्पीड की हमने एग्जांपल दी हैं, वो इन तीनों में से इन तीनों को लेके ही बनाई गई हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है यूनिट। अब यूनिट की सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दी है वो है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चोजन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ए यूनिट। अब यूनिट सिंपल शब्दों में अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ क्या होता है, जैसे आप लोग अगर कोई लंबाई नाप रहे हैं तो वो लंबाई आप लोग सेंटीमीटर में या मीटर में या इंचज़ में इसमें नाप रहे हैं। तो वो जो सेंटीमीटर है, मीटर है या इंचज़ हैं, बेसिकली यहाँ पे फिज़िक्स में हम उनको क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, यूनिट। तो यूनिट क्या है? बेसिकली ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चोज़न फॉर ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए या मेजर करने के लिए जो भी एक स्टैंडर्ड चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट। तो जैसे हमने डिफ़ाइन किया कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह की है, फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह से यूनिट जो है वो भी दो तरह का होता है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, ये सिंपल सा हम फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी से ही रिलेट कर सकते हैं। अब यूनिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ like mass, length, time, etc. are called fundamental units. फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। तो मास का फंडामेंटल यूनिट हमने जो यहाँ रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, किलोग्राम। और उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, डिराइव्ड यूनिट फॉर एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज़ एल स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ। तो लेंथ को अगर हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं तो इसके डायमेंशंस, इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे बेटा, मीटर स्क्वायर। एल स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला एंड मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एरिया।